ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज है 9 अप्रैल 2021, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। प्रश्न, याद में रहने की गुप्त मेहनत, हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी है। क्यों? उत्तर, क्योंकि याद के बिगर आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती। जब गुप्त याद में रहे, देही अभिमानी बने, तब विकर्म विनाश हो। धर्मराज की सजाओं से बचने का साधन भी है याद। माया के तूफान याद में ही विघन डालते हैं, इसलिए याद की गुप्त मेहनत करो, तभी लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बन सकेंगे। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। यह महिमा है सबके बाप की। याद किया जाता है भगवान अर्थात बाप को। उन्हें मात पिता कहते हैं ना, गॉड फादर भी कहा जाता है। ऐसे नहीं, सब मनुष्यों को गॉड फादर कहेंगे। बाबा तो उनको अलौकिक बाप को भी कहते हैं। अलौकिक बाप जिसको कहते हैं, वह भी फिर पारलौकिक बाप को याद करते हैं। वास्तव में याद करने वाली आत्मा है। जो लौकिक बाप को भी याद करती है, वह आत्मा अपने रूप को, अपने ऑक्यूपेशंस को नहीं जानती। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो गॉड फादर को कैसे जानेगी? अपने लौकिक फादर को भी तो सब जानते हैं, उनसे वर्षा मिलता है, नहीं तो याद क्यों करें? परलौकिक बाप से जरूर वर्षा मिलता है। कहते हैं ओ गॉड फादर, उनसे रहम क्षमा मांगेंगे क्योंकि पाप करते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, परंतु आत्मा को जानना और फिर परमात्मा को जानना, यह डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इजी ते इजी और डिफिकल्ट ते डिफिकल्ट। भल कितना भी साइंस आदि सीखते हैं, जिससे मून तक चले जाते हैं, तो भी इस नॉलेज के आगे वह तुच्छ है। अपने को और बाप को जानना बड़ा मुश्किल है। जो भी बच्चे अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, वह भी अपने को आत्मा निश्चय करे। मैं आत्मा बिंदी हूँ, हमारा बाप भी बिंदी है, यह भूल जाते हैं। यह है डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अपनी को आत्मा भी भूल जाते हो तो बाप को याद करना भी भूल जाते हो। देही अभिमानी बनने का अभ्यास नहीं है। आत्मा बिंदी है, इसमें ही 84 जन्मों का पाठ नुंधा हुआ है। जो मैं आत्मा भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाती हूँ, यह घड़ी घड़ी भूल जाता है। मुख्य बात यही समझने की है, आत्मा और परमात्मा को समझने के सिवाय बाकी नॉलेज तो सबकी बुद्धि में आ जाता है। हम 84 जन्म लेते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। यह चक्र तो बहुत सहज है, समझ जाते हैं, परंतु चक्र को जानने से इतना फायदा नहीं है जितना अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करने में फायदा है। मैं आत्मा स्टार हूँ, फिर बाप भी स्टार अति सूक्ष्म है, वही सदगति दाता हैं। उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होने हैं। इस तरीके से कोई भी निरंतर याद नहीं करते, देही अभिमानी नहीं बनते। घड़ी घड़ी यह याद रहे, मैं आत्मा हूँ। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगी। मैं बिंदी हूँ, यहाँ पाठधारी आकर बना हूँ। मेरे में 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है। आयरन एज में हूँ, अब गोल्डन एज में जाना है, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा कहते हैं इस रीति बाप को याद करेंगे तो कट निकल जाएगी। यह मेहनत है। सर्विस की लबार तो बहुत मारते हैं। आज यह सर्विस की बहुत प्रभावित हुए, परंतु शिव बाबा समझते हैं आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पर कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। भारत हेवन था और हेल कैसे बनता है, 84 जन्म कैसे लेते हैं,
सतो रजो तमो में कैसे आते हैं, सिर्फ यह सुनकर प्रभावित होते हैं। परमात्मा निराकार है यह भी समझ जाते हैं। बाकी मैं आत्मा हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाप भी बिंदी है, उनमें सारा ज्ञान है, उनको याद करना है। यह बातें कोई भी समझते नहीं है। बाबा कहते हैं मुख्य बात समझते नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज बाबा ही देते हैं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी होनी चाहिए। यह तो उसमें भी सूक्ष्म बातें हैं। आत्मा क्या है, उनमें कैसे 84 जन्मों का पाठ है, वह भी अविनाशी है। यह याद करना है, अपने को बिंदी समझना है, बाप को याद करना है, जिससे विकर्म विनाश हो। इस योग में कोई भी तत्पर नहीं रहती। इस याद में रहें तो बहुत लवली हो जाएं। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने लवली हैं। यहाँ के मनुष्य तो देखो कैसे हैं। खुद भी कहते हैं हमारे में कोई गुण नाही, हम जैसे मल्लेच हैं। आप स्वच्छ हैं। जब अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें तब सफलता मिले, नहीं तो सफलता बहुत थोड़ी मिलती है। समझते हैं हमारे में बहुत अच्छा ज्ञान है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं, परंतु योग का चार्ट नहीं बताते। मुश्किल कोई है जो इस अवस्था में रहते हैं, अर्थात अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। बहुतों को अभ्यास नहीं है। बाबा समझते हैं कि बच्चे सिर्फ ज्ञान का चक्र बुद्धि में फिराते हैं। बाकी मैं आत्मा हूँ। बाबा से हमको योग लगाना है, जिससे आयरन एज से निकल गोल्डन एज में जाएंगे। मुझ आत्मा को बाप को जानना है, उनकी याद में ही रहना है। यह बहुतों को अभ्यास कम है। बहुत आते भी हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, बाकी उनको यह पता नहीं पड़ता कि अंदर कितनी कट लगी हुई है। सुंदर से श्याम बन गए, फिर सुंदर कैसे बने यह कोई भी नहीं जानते। सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने का काम नहीं है। पावन कैसे बने, सजा न खाने का उपाय है, सिर्फ याद में रहना। योग ठीक नहीं होगा तो धर्मराज की सजाएं खाएंगे। यह बहुत बड़ी सब्जेक्ट है जिसको कोई उठा नहीं सकती। ज्ञान में अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मूल बात है योग की। योग में बहुत कच्चे हैं, इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहो। सिर्फ पंडित नहीं बनना, मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप को याद करना है। बाप ने फरमान दिया है मन मना भव, यह है महामंत्र। अपने को स्टार समझ बाप को भी स्टार समझो, फिर बाप को याद करो। बाप का कोई बड़ा रूप नहीं सामने आता है तो देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। विश्व के महाराजा महारानी एक बनते हैं, जिनकी लाखों प्रजा बनती है। प्रजा तो बहुत है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना तो बहुत सहज है, परंतु जब अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तब पावन बनेंगे। यह अभ्यास बड़ा डिफिकल्ट है। याद करने बैठेंगे तो बहुत तूफान विघ्न डालेंगे। कोई आधा घंटा भी एक रस हो बैठे बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। इसमें सच्ची सच्ची गुप्त मेहनत है। चक्र का राज जानना सहज है, बाकी देही अभिमानी हो बाप को याद करना यह मुश्किल कोई समझते हैं और उस एक्ट में आते हैं। बाप की याद से तुम पावन बनेंगे, निरोगी काया, बड़ी आयु मिलेगी। सिर्फ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से माला का दाना नहीं बन सकती। दाना बनेंगे याद से। यह मेहनत कोई से पूछती नहीं है। खुद भी समझते हैं कि हम याद में नहीं रहते। अच्छे अच्छे महारथी इस बात में ढीले हैं। मुख्य बात समझाना आता ही नहीं। यह बात है भी मुश्किल। कल्प की आयु इन्होंने बड़ी कर दी है। तुम 5000 वर्ष सिद्ध करते हो, परंतु आत्मा परमात्मा का राज कुछ भी नहीं जानते, याद ही नहीं करते, इसलिए अवस्था डगमगाती रहती है। देहे अभिमान बहुत है। देही अभिमानी बने तब माला का दाना बन सके।
ऐसे नहीं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझते हैं इसलिए हम माला में नजदीक आ जाएंगे। नहीं, आत्मा इतनी छोटी है, इसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इस बात को पहले पहले बुद्धि में लाना है, फिर चक्र को याद करना है। मूल बात है योग की, योगी अवस्था चाहिए। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। आत्मा पवित्र होगी योग से, आत्मा पवित्र होगी योग से। योग बल वाले ही धर्मराज के डंडे से बच सकते हैं। यह मेहनत बड़ी मुश्किल कोई से होती है। माया की तूफान भी बहुत आएंगे। यह बहुत हड्डी मेहनत, गुप्त मेहनत है। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर नहीं है। यह अभ्यास हो जाए तो चलते फिरते बाप की याद आती रहे, इसको ही योग कहा जाता है। बाकी यह ज्ञान की बातें तो छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे। बाबा कहते हैं चित्रों में सब युग आदि लगे हुए हैं। यह तो कॉमन है, जब कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो स्वास्तिका लगाते हैं। यह निशानी है सतयुग त्रेता की। बाकी ऊपर में है छोटा सा संगम युग। तो पहले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहेंगे, तब ही वह शांति फैल सकती है। योग से विकर्म विनाश होंगे। सारी दुनिया इस बात में भूली हुई है आत्मा और परमात्मा के बारे में। कोई कहते परमात्मा हजारों सूर्यों से तेजोमय है, परंतु यह हो कैसे सकता है? जबकि कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, फिर तो दोनों एक हुए ना। छोटे बड़े का फर्क नहीं पड़ा सकता, इस पर भी समझाना है। आत्मा का रूप बिंदी है, आत्मा सो परमात्मा है तो परमात्मा भी बिंदी ठहरा ना। इसमें फर्क तो हो नहीं सके। सब परमात्मा हो जाएं तो सब क्रिएटर हो जाएंगे। सर्व की सदगति करने वाला तो एक बाप है ना, बाकी तो हर एक को अपना पार्ट मिला हुआ है। यह बुद्धि में बिठाना पड़े। समझ की बात है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो कट निकल जाएगी। यह मेहनत है। एक तो आधा कल्प देह अभिमान हो रहे। सतयुग में देही अभिमानी रहते भी बाप को नहीं जानते, ज्ञान को नहीं जानते। इस समय जो तुमको नॉलेज मिलती है वह नॉलेज गुम हो जाती है। वहां सिर्फ इतना जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं, पार्ट बजाते हैं। इसमें फिक्र की क्या बात है? हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। रोने से क्या होगा? यह समझाया जाता है। अगर कुछ समझे तो शांति आ जाए। खुद समझेंगे तो औरों को भी समझाएंगे। बुजुर्ग लोग समझाते भी हैं, रोने से क्या, वापस थोड़े ही आएंगे। शरीर छोड़ आत्मा निकल गई, इसमें रोने की क्या बात है? अज्ञान काल में भी ऐसे समझते हैं, परंतु वह यह थोड़े ही जानते हैं कि आत्मा और परमात्मा क्या चीज है। आत्मा में खाद पड़ी है, वह तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है। तो यह बहुत महीन बातें हैं, बाबा जानते हैं। बहुत बच्चे याद में रहते नहीं हैं। सिर्फ समझाने से क्या होगा? बहुत प्रभावित हुआ, परंतु इससे उसका कोई कल्याण थोड़े ही हुआ। आत्मा परमात्मा की पहचान मिले तब समझे बरोबर हम उनके बच्चे हैं। बाप ही पतित पावन है, हमको आकर दुख से छुड़ाता है। वह भी बिंदी है, तो बाबा बाप को निरंतर याद करना पड़े। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना कोई बड़ी बात नहीं है, बल समझने के लिए आते हैं, परंतु इस अवस्था में तत्पर रहें कि मैं आत्मा हूँ। इसमें ही मेहनत है। आत्मा परमात्मा की बात तो तुमको भी बाप ही आकर समझाते हैं। सृष्टि का चक्र तो सहज है। जितना हो सके उठते बैठते देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, समझते हैं मुझे साइलेंस में जाना है, निराकारी दुनिया में जाकर विराजमान होना है। हमारा पार्ट अभी पूरा हुआ। बाप का रूप छोटा बिंदी समझेंगे, वह कोई बड़ा लिंग नहीं है। बाबा बहुत छोटा है, वही नॉलेजफुल है, सर्व का सदगति दाता है। मैं आत्मा भी नॉलेजफुल बन रहा हूँ। ऐसा चिंतन जब चले तब उच्च पद पा सकेंगे। दुनिया में कोई आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते। तुम ब्राह्मणों ने अब जाना है, सन्यासी भी नहीं जानते, न आकर समझेंगे। वहां तो सब अपने अपने धर्मों में ही आने वाले हैं।
हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे। तुमको ही यह मेहनत करने से बाप से वर्षा मिलेगा। अब फिर देही अभिमानी बनना है। दिल तो आत्मा में है ना, आत्मा को ही दिल बाप से लगाना है। दिल शरीर में नहीं है। शरीर के तो सब स्थूल ऑर्गन है। दिल को लगाना यह आत्मा का काम है। अपने को आत्मा समझ फिर परमात्मा बाप से दिल लगानी है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है। कितनी छोटी सूक्ष्म आत्मा पार्ट कितना बजाती है। यह है कुदरत। इतनी छोटी चीज में कितना अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। यह कभी मिटने वाला नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। तुम कोशिश करेंगे तो भी बड़ी चीज याद आ जाएगी। मैं आत्मा छोटा स्टार हूँ तो बाप भी छोटा है। तुम बच्चों को पहले पहले मेहनत यह करनी है। इतनी छोटी सी आत्मा ही इस समय पतित बनी है। आत्मा को पावन बनाने का पहले पहले यह उपाय है। पढ़ाई पढ़नी है, बाकी खेलना कूदना तो अलग बात है। खेलना का भी एक हुनर है। पढ़ाई से मर्तबा मिलता है, खेल कूद से मर्तबा नहीं मिलता। खेल आदि की डिपार्टमेंट अलग होती है, उनसे ज्ञान व योग का कनेक्शन नहीं। यह भोग आदि लगाना भी खेल है। मुख्य बात है याद की। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए याद की यात्रा में रहना है। गुप्त मेहनत करनी है। पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा बिंदी समझ बिंदी बाबा को याद करना। ज्ञान में अपने आप को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करना है। बाप का जो फरमान है उसका पालन करना है। वरदान, सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सभी धारणाओं में मुख्य धारणा है सच्चाई और सफाई। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो। जैसे साफ चीज में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे एक दो की भावना भाव स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहाँ सच्चाई सफाई है वहाँ समीपता है। जैसे बाप दादा के समीप हो, ऐसे आपस में भी दिल की समीपता हो। स्वभाव की भिन्नता समाप्त हो जाए, इसके लिए मन के भाव और स्वभाव को मिलाना है। जब स्वभाव में फर्क दिखाई ना दे तब कहेंगे संपूर्ण मूर्त। स्लोगन है, बिगड़े हुए को सुधारना यह सबसे बड़ी सेवा है। अच्छा, ओम शांति।